हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बताएंगे कि झारखंड स्कॉलरशिप को कैसे भरना है खुद से अपना मोबाइल या तो लैपटॉप में बिना कहीं गए हुए। तो स्टेप बाय स्टेप अभी हम बताएंगे। आप वीडियो पे बने रहिए और लास्ट तक देखिए कैसे भरना है। सबसे पहले आपको क्रोम पे जाना है। क्रोम में जाने के बाद आपको सिंपली सर्च करना है ई कल्याण। ई कल्याण सर्च करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। उसमें सबसे ऊपर वाला जो लिंक है ई कल्याण, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आप इससे पहले अप्लाई नहीं किए हैं, अगर न्यू स्टूडेंट है, तो आपको इसमें जाना है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोस्ट मैट्रिक 2024-25। तो पहले हमको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करके आईडी पासवर्ड बनाना पड़ेगा। उसके बाद ही हम अपना आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ अपना आधार नंबर डालेंगे और आधार नंबर डालने के बाद अपना यहाँ नाम डालेंगे, अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है और उसके बाद अपना जेंडर डालना है और मोबाइल नंबर वही डालेंगे जो आधार लिंक में दिया हुआ है, या फिर आधार लिंक में अगर नहीं भी है तो चलेगा। तो आप इतना करने के बाद यहाँ एग्री करके वेरीफाइड डिटेल होगा आपका आधार से और एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद आपका आईडी पासवर्ड बन जाएगा और आईडी पासवर्ड बनने के बाद आईडी पासवर्ड बन जाएगा। उसके बाद एक बार फिर से इसको बैक करके फिर से एक बार सर्च कीजिएगा ई कल्याण। ई कल्याण सर्च करने के बाद फिर उसी में जाना है और उसी में जाने के बाद अब आपको ये रेड में दिख रहा है जो स्टूडेंट लॉगिन, मतलब आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए लॉगिन हम करते हैं। पोस्ट मैट्रिक विद इन स्टेट लॉगिन, अगर हम स्टेट से विद इन है और उसका अंदर है तो इस पे क्लिक करके लॉगिन करेंगे। यहाँ पे फोन नंबर डाल के और अपना पासवर्ड डालना है जो पासवर्ड सेट किए। तो चलिए हम अपना पासवर्ड डालते हैं और नीचे कैप्चा दिया हुआ है, इसको डालना है। उसके बाद आपको सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना है। तो मेरा लॉगिन हो गया इस तरह, तो आपका भी लॉगिन होकर सारा डिटेल दिखेगा। नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा पोस्ट मैट्रिक 2024-25, 2024-25। तो इसमें आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है। अप्लाई ऑनलाइन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। इस पे आपको टेंथ का टाइप, जिससे आप जैक सीबीएसई आईसीएसई जिससे भी किए हैं वो क्लिक करना है। यहाँ एडमिट कार्ड नंबर आपको डालना है, क्या एडमिट कार्ड नंबर है। इस पे आप कौन सा ईयर में पास किए हैं, 10 मैट्रिक, वो डालना है। मैक्सिमम मार्क्स, मतलब आपका टोटल मार्क्स कितना था और कितना इधर ऑप्टेंट मार्क्स ऑप्टेंट में कितना नंबर आप लाए हैं। उसके बाद यहाँ अपना जेंडर जो है ऑटोमेटिक फिल रहेगा। ग्रेड डिवीजन में आपको फर्स्ट डिवीजन लाए हैं या सेकंड या थर्ड, वो लिखना है। उसके बाद आपका यहाँ डिटेल दिख जाएगा। फिर यहाँ पेरेंट आर अलाइव और नॉट, अगर आपका माता पिता जीवित है कि नहीं, अगर जीवित है तो यस, नहीं तो नो। इसमें यस करना है, अगर जीवित है तो यस, अगर जीवित नहीं है तो नो करना। उसके बाद पापा का नाम यहाँ आ जाएगा, पापा का नाम। उसके बाद इनकम आपका जितना बना हुआ है, तो इनकम जितना बना हुआ है आपको इनकम यहाँ पे लिखना है। कैटेगरी आप जो भी कैटेगरी में आते हैं वो करना है। अब बाकी अपना ईमेल दिख जाएगा। उसके बाद आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। और उसके बाद यहाँ ब्लॉक, वही ब्लॉक हमको चूज करना है जिस कॉलेज से हम आते हैं। तो आपको पता कर लेना है कि जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं उस कॉलेज का ब्लॉक कहाँ पे आता है। या फिर अगर नहीं होता है तो आप सिंपली आप यहाँ धनबाद डिस्ट्रिक्ट तो होगा ही, अगर धनबाद डिस्ट्रिक्ट से हैं उसके बाद ब्लॉक आपको सर्च कर लेना, इतना में से ही आपका कॉलेज होगा। जैसे मेरा अगर हम अपना डालेंगे धनबाद सदर, हमको डालना है विनोद बिहारी महतो। तो देखिए धनबाद सदर डाले तो यहाँ पे आपका विनोद बिहारी महतो, विनोद बिहारी महतो ही आपका धनबाद में नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा है। तो आपका जो भी होगा वो इस यहाँ पे दिख जाएगा। हाँ विनोद भी देखिए, विनोद बिहारी महतो तो दिख जा रहा है। तो उसके बाद ऑटोमेटिक ये सारा फिल हो जाएगा। उसके बाद आप जब कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं तो वहाँ पे एक कॉलेज एडमिशन नंबर मिलता है, रसीद का जो नंबर होता है वही इसमें भरना है। उसके बाद जिस डेट में आप एडमिशन कराए हैं वही डेट डालना है कॉलेज एडमिशन डेट में। बाकी कोर्स आपका जो भी कोर्स है, आप कोर्स का अपना जो ऑनर्स या फिर जो भी लिए हैं वो डालिए। बाकी आप जिस ईयर में पढ़ रहे हैं, अभी अगर फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट होगा, सेकंड ईयर पढ़ रहे हैं तो सेकंड होगा। और छात्रवृत्ति टाइप, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टलर होगा, अगर घर से आते जाते हैं तो डे स्कॉलर होगा। उसके बाद
लास्ट ईयर क्लास डिटेल, तो आप जिस भी डिवीजन ग्रेड या सीजीपी जिसमें भी डालना है डाल सकते हैं। जैसे अपना प्रीवियस ईयर, अगर हम अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में है तो हम 12th का डालेंगे। अगर हम 12th फर्स्ट ईयर में है तो मैट्रिक का डालेंगे। अगर हम पीजी में है फर्स्ट ईयर में तो ग्रेजुएशन का लास्ट सेमेस्टर का डालना है। तो यहाँ जिस भी लास्ट ईयर स्टडिंग जो भी क्लास में पढ़ते हैं वो डालना है। लास्ट ईयर डिवीजन जो भी ग्रेड आपको प्राप्त हुआ है या फिर सीजीपी प्राप्त हुआ है वो लिखना है। उसके बाद लास्ट ईयर एग्जाम टोटल जितना मार्क्स था टोटल का, तो टोटल जितना भी मार्क्स था वो लिखना है और टोटल में जितना लाए हैं वो लिखना है। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, अपना पिन कोड लिखना है और एड्रेस में अपना सारा एड्रेस लिखना है। विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, ब्लॉक सारा डाल सकते हैं और सेम एड्रेस है वही तो इसमें भी सेम डालना है। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद आपका आता है मेन चीज, फोटो अपलोड करना है, रेसिडेंस अपलोड करना है, इनकम करना है और कास्ट करना है और बोनाफाइड करना है और प्रीवियस ईयर मार्कशीट अपलोड करना है। तो ये सारा जितना भी पीडीएफ है ये पीडीएफ में नहीं, ये आपका जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 1 MB से नीचे ही होना चाहिए। तो आप फोटो अपलोड में फोटो स्टूडेंट फोटो जहां ऑप्शन दिया यहाँ पे चूज फाइल करके आप अपना फोटो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद रेसिडेंटल सर्टिफिकेट में यहाँ पे चूज करने का ऑप्शन दिया, अपना रेसिडेंट सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए और उसके बाद रेसिडेंट सर्टिफिकेट नंबर, इसमें देखिए रेसिडेंट जो सर्टिफिकेट होगा उसमें एक नंबर दिया रहता है वो JH करके और जिस ईयर बनाते हैं वो तो वो डालना है और जिस ईयर में या फिर जिस डेट में ये इशू हुआ है वहां लिखा रहता है ऊपर में, आपको वो डेट डाल देना। कास्ट सर्टिफिकेट में भी वैसे ही है, आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद उसका जो है कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डालना है वो डाल देना है इसमें। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट जो जिस डेट में इशू हुआ है वो डेट डालना है। इनकम में भी वैसे ही इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करना है। इनकम सर्टिफिकेट का जो नंबर दिया रहता है ऊपर में JHIC या फिर कुछ ऐसे ही करके तो वो डालना है पूरा और जिस डेट में इशू हुआ है वो डालना है। उसके बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है वो भी आपको अपलोड कर देना है, वो भी जेपीजी फाइल में। उसके बाद प्रीवियस ईयर मार्कशीट अपलोड करना है। तो मार्कशीट अपलोड करने के बाद फाइनली हम यहाँ अपना कैप्चा वो डाल देंगे और यहाँ पे प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू मतलब आप जितना भी कुछ भी डाले हैं एक बार देख लीजिए मिला के सब सही है या नहीं। उसके बाद आप एक ऑप्शन आएगा OTP वेरीफाई करने का, OTP डाल देना है उसमें आएगा तो जिस मोबाइल नंबर से लिंक है। OTP आने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट कर देने के बाद आपका ये स्कॉलरशिप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप चेक करके बाद में देख सकते हैं कि आपका कहाँ तक पहुँचा है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।